हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एनबी सिंह क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, पहली हेडिंग है इसमें जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। अगर कोई पॉलिनॉमियल है px, अगर उसमें p1 इक्वल टू 0 आ रहा है तो वी से दैट 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल px। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई पॉलिनॉमियल आपके पास है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं, p1 हम फाइंड करते हैं, यानी 1 का स्क्वायर -1, 1 -1, p1 इक्वल टू 1 -1, तो p1 इक्वल टू 0। जब p1 इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब कि 1 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। p1 इक्वल टू 0 है तो 1 जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल, यानी 1 उसका जीरो है। इफ p1 कैन नॉट इक्वल टू 0, अगर 1 रखने पे कैन नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है पॉलिनॉमियल की वैल्यू, वी से दैट 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल px। 1 जीरो नहीं है, 1 उसका रूट्स नहीं है। एग्जाम्पल 2 होमवर्क करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल x+2। ये चेक करके बताइए कि -2 और 2 इस पॉलिनॉमियल का जीरो है, जीरोज हैं। तो चेक करके बताने का मतलब x इक्वल टू हम पुट करेंगे। सपोज कर लिए px इक्वल टू x+2 ये पॉलिनॉमियल है, इक्वेशन नंबर 1। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू 2 अगर हम पुट करते हैं तो हमको मिलता है p2 इक्वल टू 2 + 2, p2 इक्वल टू 4। तो p2 तो जीरो हुआ नहीं, जब जीरो नहीं हुआ तो ये जीरो नहीं होगा उसका, यानी p2 कैन नॉट इक्वल टू 0, सो 2 इज नॉट जीरो ऑफ px। सिंपल सी बात है, अगर x की वैल्यू रखने पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 मिल रही है तो वो जो x की वैल्यू है वो उसका जीरोज है, अदरवाइज जीरोज नहीं है। अब x बराबर -2 रख के चेक कर लेते हैं। x बराबर जब -2 रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में तो आपको मिलेगा p -2 इक्वल टू -2 + 2, और ये आपका जीरो हो जाएगा। p -2 इक्वल टू 0, जीरो मिल गया -2 रखने पे। इसका मतलब कि x यानी -2 इज जीरो ऑफ द px, जीरोज है इसका px का। और एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप देख लें। अगर मान लीजिए एक पॉलिनॉमियल है px, ये पॉलिनॉमियल है 3x³ -3। अब आप जैसे आपको बताना है कि -1 इस पॉलिनॉमियल का जीरोज है कि नहीं, तो आप -1 रखिए, आपको मिल जाएगा 3 इंटू -1 का क्यूब -3, -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का क्यूब -1 होगा, और 3 से मल्टीप्लाई भी है तो -3 कर देते हैं, -3 -3। यहाँ पे आपको p px इक्वल टू 3x³ -3 था,
तो जब हम p-1 निकालते हैं तो हमको मिलता है 3 इंटू -1 का क्यूब -3 -1 का क्यूब, यानी ये आपका हो जाएगा 3 -3 आ गया -6। तो ये तो 0 के बराबर नहीं हुआ। p-1 कैन नॉट इक्वल टू 0। आगे हम लोग बता देंगे p-1 कैन नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर नहीं है तो -1 इसका जीरोज नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 1। इसके जीरो फाइंड करना है तो आप px इक्वल टू पहले जीरो कर दीजिए। जब जीरो फाइंड करना है तो px इक्वल टू जीरो कर दीजिए। px इक्वल टू जीरो तो 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, px की वैल्यू है 2x प्लस 1, यानी 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/2। ये इसके जीरो हैं। जीरोज का मतलब रूट्स होता है, यानी उसकी वैल्यू है। x की वैल्यू 1/-1/2 है, और ये उसके जीरोज हैं कि नहीं, रूट्स हैं कि नहीं। जब इक्वेशन में ले जाके रखते हैं, अगर उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, px की वैल्यू जीरो हो गई, तो उसके रूट्स हैं, उसके जीरोज हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 होमवर्क करेंगे। एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू x इक्वल टू 2। इन सब पे आपको वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1। हमको पहले जीरो वैल्यू बतानी है, तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। p0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर यानी 0, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, प्लस 3, यानी आपका आ गया p0 इक्वल टू 3। ये 0 आया नहीं, तो इसकी वैल्यू हो गई p0 पे, इसकी वैल्यू हो गई 3। ये आपको वैल्यू निकालने के लिए पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि आप वैल्यू निकालिए। ये आपको नहीं बताना है कि जीरोज है कि नहीं है, बस आपको वैल्यू निकालना है। तो p-1 पे वैल्यू निकालते हैं। पुट p-1 इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, -5 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये प्लस हो गया, तो यानी -4 बचेगा यहाँ पे, प्लस 3, -4 -5 मिलकर -9 हो जाएगा। माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का होता है। -9 प्लस 3 आपका आ गया -6। केवल वैल्यू बताना है आपको। p-1 की वैल्यू है -6। थर्ड क्वेश्चन, पुट p इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। p2 की क्या वैल्यू होगी? 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 2 10 हो गया, -4 इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3, यानी 10 और 3 मिलकर 13 हो गया, -16। आ गया आपका p2 इक्वल टू -3। वैल्यू बताना था, वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी प्रत्येक पॉलिनोमियल में आपको तीनों फाइंड करना है, p0 भी, p1 भी और p2 भी। इसमें भी, इसमें और इसमें, चारों में आपको वही करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड होमवर्क, थर्ड होमवर्क, केवल हम फोर्थ बताते हैं। px इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 1 x प्लस 1। पहले हम p0 फाइंड करते हैं। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो p0 इक्वल टू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, तो आपका -1 इंटू 1 यानी -1 आ गया। p0 -1 आ गया। पुट x इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1, p1 फाइंड कर लेते हैं।
तो P1 फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा P1 इक्वल टू 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 जीरो होता है, 0 इंटू 2। जब किसी भी संख्या में जीरो का मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए P1 इक्वल टू जीरो। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा P2 इक्वल टू 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 1 3। सो P, तो सबकी वैल्यू क्या मिल गई आपको, P0 इक्वल टू -1, P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट डैम। इनके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन के सामने आपको वेरीफाई करना है कि जीरोज हैं कि नहीं। तो जीरोज अगर होंगे तो इसकी वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, अगर जीरो नहीं हो रही तो जीरोज नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Px इक्वल टू दिया है 3x प्लस 1, पुट x इक्वल टू -1/3, 1/3 हम पुट करते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू जीरो होती है कि नहीं। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो ये जीरोज होगा, अगर जीरो नहीं हुआ तो जीरोज नहीं होगा। तो x इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो P -1/3 इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1, यानी आपको ये मिल गया जीरो। P -1/3 इक्वल टू जीरो मिल गया, और जीरो मिलने का मतलब कि ये जीरोज है। P -1/3 इक्वल टू जीरो, सो -1/3 जीरोज ऑफ Px। ऐसे ही सभी की वैल्यू निकालना है। सभी में आप जैसे सेकेंड में 4/5 रखेंगे, अगर वैल्यू जीरो आ गई तो जीरोज है, नहीं आई तो नहीं है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक बार x रखेंगे और बताएंगे जीरोज है कि नहीं, फिर दूसरी बार -1 रखेंगे, फिर बताना है, 2 बार रखना है और 2 बार बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके इसी में। फोर्थ में भी यही काम करना है, एक बार -1 रख के बताइए जीरोज है कि नहीं है, और एक बार 2 रख के बताना है कि जीरोज है कि नहीं। इसमें भी आप 2 क्वेश्चन देख सकते हैं, हो गया एक ही में। और जीरो पे बताना है, x बराबर -m/l पे बताना है। इसमें भी एक बार -1/3 आप रखिए, देखिए वैल्यू जीरो हो रहा है कि नहीं। अगर वैल्यू जीरो हो गया तो जीरोज है, x बराबर -1/3, अगर जीरो नहीं हुआ तो जीरोज नहीं है। दूसरा 2/√3 रख के चेक करना है आपको, और 8 भी करना है। एक क्वेश्चन इसका हम बता रहे हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। Px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1। क्वेश्चन नंबर 7 यहां से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, Px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 और x इक्वल टू -1/√3 और 2/√3। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x बराबर -1/3 पे पहले हम चेक कर लेते हैं। P -1/√3 इक्वल टू 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। तो रूट का स्क्वायर हट जाता है, रूट करते हैं तो 3 इंटू 1/3 -1, और -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 -1 यानी जीरो। P -1/3 इक्वल टू जीरो, सो -1/√3 इज जीरोज ऑफ Px। तो ये जीरोज है। पुट x इक्वल टू 2/√3 इन क्वेश्चन नंबर 1। अब एक बार हम 2/√3 के लिए चेक कर लेते हैं। P -2/√3 P -2/√3 इक्वल टू 3 इंटू -2/3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 4/रूट हट जाएगा यहाँ पे, 4/3 -1, 3 से कैंसिल, 4 -1 यानी 3 आ गया। P -2/3 इक्वल टू 3 यानी कि जीरो नहीं हुआ।
p माइनस 2/√3 कैन नॉट इक्वल टू 0, जब ये 0 नहीं हुआ, सो माइनस 2/3 इज नॉट जीरोज ऑफ पी एक्स, तो ये जीरोज नहीं है, ये उसके हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इसमें भी 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू दिया है x+5। फाइंडिंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो पहले आप किस वैल्यू पे जीरो हो रहा है ये बताना है। तो पहले फाइंडिंग जीरो अगर बताना है तो आप पहले पी एक्स इक्वल टू 0 लिखें। पी एक्स इक्वल टू 0 और P5 इक्वल टू 0, x बराबर -5, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ होमवर्क करेंगे। हम फिफ्थ बताते हैं। पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x। फाइंडिंग जीरो ऑफ पी एक्स। पी एक्स इक्वल टू 0 तो 3x बराबर 0, यानी x बराबर 0/3, 0। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। फाइंडिंग जीरो, आपको जीरो पता करना है तो पी एक्स की वैल्यू 0 करना पड़ेगा। जीरो पता करना है तो जीरो लिखना होगा। पी एक्स इक्वल टू 0, 0 का मतलब रूट है उसका। सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो सी एक्स इक्वल टू -a, सी एक्स इक्वल टू -d, सॉरी, सी एक्स इक्वल टू -d, तो x इक्वल टू हो जाएगा -d/c। ये आपका जीरो हो गया, जीरो हो गया पी एक्स, यानी x की वैल्यू हो गई। इस प्रकार से पॉलिनोमियल का 2.2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 2.3 नेक्स्ट वीडियो में।